अरे भैया, आज तो कमाल हो गया। मेरे कजिन्स आए हुए हैं सारे के सारे। चिंटू भैया, कैसे हो आप? मैं तो सही हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम तो आज ही जो है इंग्लैंड से आए हैं। और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। मैं तो कनाडा में हूँ आजकल। मेरा क्या है, मैं तो चाइनीज हूँ। भैया, हम तो इंडिया आए थे, हमें पता चला चिंटू भैया आजकल कहानियाँ सुनाते हैं। हम भी आ गए, आज हमें भी कहानी सुनाओ ना। चिंटू भैया, मैं तो इंडोनेशिया में रहती हूँ, वहाँ तो कोई कहानी सुनाता नहीं। आप हमें अच्छी सी कहानी सुनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भैया, मेरा बहुत मन है आपसे कहानी सुनने का। हाँ हाँ भैया, बड़ा मजा आएगा। चलो, मैं तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले हमारे भारत में एक राजा हुआ है, अकबर। वो वहाँ पर शासन करता था और उसका एक चेला था, बीरबल। वो उसके साथ उसका सलाहकार था। उसी जगह पर एक भिखू नाम का एक मजदूर रहता था, जो इस चीज के लिए प्रसिद्ध था कि वो मनहूस है और उससे सब लोग डरते थे। लोगों का ये सोचना था कि अगर सुबह सुबह भिखू का चेहरा देख लिया तो पूरा दिन मनहूस जाता है। फिर क्या हुआ। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह राजा अकबर अपने बिस्तर से उठे। उन्हें पानी पीने का मन करा, लेकिन पानी जग में नहीं था, जग पूरा खाली था। उन्होंने अपने सिपाहियों को आवाज दी कि मुझे पानी ला कर दो, पानी ला कर दो। लेकिन वहां पर कोई था नहीं। तो उधर भिखू जो है माली का काम कर रहा था बगीचे में। उनने देखा कि राजा जो है आवाज दे रहा है, पानी का प्यासा है। तो वो वहां पे उसके पास पहुंचा, उसे पानी देने लगा। अब राजा अकबर सुबह सुबह भिखू को देखकर बहुत नाराज हुआ। उसे लगा कि मेरा तो दिन खराब हो गया। वो उसे डांटने लगा। उसने कहा, राजा जी, आप जो है प्यासे थे, मैं तो इसलिए पानी ले आया। अब राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करता, उसे प्यास लग रही थी। उसने पानी लिया और पानी पी लिया। अब जैसे ही पानी पिया, उसके पेट में दर्द हो गया। जब पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो वो जो है अपने बिस्तर से गिर गया। उसके पैर पे भी चोट आ गई, उसका अंगूठा भी टूट गया। राजा अकबर की आवाज सुनकर फिर सैनिक भी आ गए और उन्होंने देखा कि भीखू तो जो है राजा के पास खड़ा है। वो लोग डर गए, यार तो राजा का क्या होगा, ये तो मनहूस है। सिपाहियों ने कहा कि वैद्य को बुलाओ और इनका इलाज कराओ, राजा जी का। वैद्य आया, उसने देखा, अरे तो राजा की हड्डी टूट गई और पेट में भी दर्द है। उसने उसकी दवाई दी, साथ में उसके प्लास्टर लगा दिया। अरे थोड़ा स्टाइल मारती हूँ, मैं आखिर कनाडा में रहती हूँ। ये केटी पता नहीं अपने को क्या समझती है, मैं भी तो अमेरिका में रहती हूँ। अब मैं अपने को क्या दिखाऊं, मैं तो हूँ ही चाइनीज, मेरी तो आंखें भी छोटी छोटी हैं। अरे भाई, इन्हें कहानी नहीं सुननी, इन्हें तो ये दिखाना है कि हम विदेश से आए हैं। अरे चिंटू भैया, आप अपनी कहानी सुनाओ। अब राजा ने सोचा जो होना तो हो गया, चलो मैं अपने जो है महल में चलता हूँ, उन लोगों की सुनता हूँ। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी उस दिन कि जहाँ से भी खबर आई सारी की सारी नेगेटिव थी। राजा परेशान हो गया। अब शाम होते होते राजा को गुस्सा आने लगा। कहने लगा, यार इसे भीखू की वजह से तो आज मेरा दिन ही खराब हो गया। अब जो उनके सेनापति मंत्री थे, वो लोग जो है बहुत चमचे टाइप के थे। उन्होंने राजा को चढ़ाना शुरू कर दिया कि आज भिखू की वजह से तुम्हें परेशानी करनी पड़ी, ये इतना मनुष्य, इसे सुबह तो फांसी दे दो। अब राजा गुस्से में तो था ही, साथ में मंत्रियों ने चढ़ा दिया। राजा ने भी आदेश कर दिया कि सुबह होते ही भिखू को फांसी दे दो। मैं भी थोड़ा स्टाइल मार ही लूँ, आखिर मैं इंडोनेशिया में रहती हूँ, भले रंग मेरा काला हो गया। अब राजा का यह आदेश सुनकर जो उनका सलाहकार था, जो समझदार था पूरे दरबार में, वो था बीरबल। उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा उसकी क्या गलती बेचारे की, उसने तो राजा को पानी पिलाया था। फिर उसने अपना दिमाग लगाया कि राजा को किसी तरह समझाया जाए। इस तरह उसने जो है राजा से बात करनी शुरू करी। अब बीरबल ने राजा जी से कहा कि राजा जी, आपकी उसकी उसकी क्या गलती थी कि उसने आपको पानी पिलाया, आपकी सेवा करी और आप उसे फांसी की सजा चढ़ा रहे हैं। राजा बोला, अकबर कि नहीं, ये बहुत ज्यादा मनहूस है, इसे देख के ही मेरा आज दिन खराब हुआ, इसलिए मैं इसे फांसी तो दूंगा। अब बीरबल ने सोचा कि भीखू की जान तो बचानी है, अब राजा को किस तरह समझाऊं। उन्होंने राजा से कहा, राजा जी
आप कह रहे हैं कि मैंने उसका मुंह देखा तो वो मेरे लिए मनुष्य निकला, लेकिन मेरा सोचना यह है कि भिखू के लिए आप मनुष्य रहे। राजा अकबर गुस्से में आग बबूला हो गए, बोले मैं क्यों मनुष्य हुआ। उन्होंने कहा बीरबल ने कि राजा जी, आपकी तो सिर्फ चोट लगी है, लेकिन सुबह सुबह जब उसने आपका चेहरा देखा तो उसकी तो जान ही खतरे में पड़ गई, इसलिए आप उसके लिए मनुष्य हुए। अब राजा अकबर सोचने लगे कि यार बीरबल बात तो सही कह रहा है कि उसने मेरा चेहरा देखा था जब तो उसे सुबह फांसी हो रही है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। उसने कहा कोई मनुष्यत नहीं होती, आज के बाद इस मनुष्य शब्द का नाम हटा दो। इस तरह बीरबल ने भिखू की जान बचा ली। भैया ये बीरबल तो बहुत होशियार था, कहानी सुनकर मजा आ गया। हमारे तो चिंटू भैया की बात ही अलग है, अच्छी कहानी सुनाते हैं। भैया कल और सुनाना, मजा आ गया आपकी कहानी सुनकर। हाँ हाँ क्यों नहीं।